बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। इस मामले से जुड़ी हुई लगातार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं, आप देखिए कि किस हिसाब से, चाहे वो दिल्ली की बात करें या बिहार की बात करें, वो लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। और विजय सिन्हा का भी नीतीश पर बड़ा हमला, आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा कि मानसिक संतुलन नीतीश कुमार खो चुके हैं। नीतीश से सरकार संभल नहीं रही है, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष। किसी का कत्ल करके माफी मांग ले, क्या कानून में ऐसा प्रावधान है? किसी का कत्ल करके माफी मांगना, बिहार को अपमानित कर करके, हमारी माँ बहनों को गाली दे करके और माफी मांग लें, ये कैसा न्याय है? ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, इस पद के योग्य नहीं है, सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आज भ्रष्ट पदाधिकारी और जंगल राज वाले लोग इनसे जायज नाजायज कई तरह के काम कराएंगे, बिहार को बर्बाद करेंगे। इसलिए इनको पद छोड़ना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। नीतीश तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, पार्टी की तरफ से बयान का समर्थन उनका। तेजस्वी यादव को भी माफी मांगना होगा, पद छोड़ना होगा। ये लोग बिहार के मां बहनों के साथ और बिहार को जिस तरह से कलंकित करने का, शर्मसार करने का खेल खेले हैं, निश्चित तौर पर ये दोनों इस पद के योग्य नहीं है। दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, नहीं तो इन दोनों को हटा देना चाहिए। तो नीतीश कुमार के बयान के बाद पटना से दिल्ली तक हंगामा बच गया है और विपक्ष ने बुरी तरह से घेरा। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ हैं, अनूप भी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जो सुशासन बाबू है नीतीश कुमार, वो कई बार अजीब सी बात कह जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और अब तो सदन के अंदर वो बात कहने लगे। कोई अच्छी बात भी अगर गलत तरीके से कही जाए तो फिर यही नतीजा होता है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल इनके स्वास्थ्य पर उठ रहा है और जिस तरीके की बातें उन्होंने की, एक तरीके से सदन की गरिमा को शर्मसार कर दिया। और इस पर न नीतीश कुमार का कोई परिवार है, न कोई, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उनके भाई गांव में रहते हैं, उनका बेटा भी बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। तो नीतीश कुमार को अभी किसी अच्छे सहयोगी की ज़रूरत है जो उनको सलाह दे सके। और इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की, और जो मानसिक स्थिति है जो हम लोग एक साल से देख रहे हैं, धीरे धीरे ये डिमेंशिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि दबे जुबान से जेडीयू के सारे नेता कबूल करते हैं। लेकिन अब क्या जेडीयू क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार एक गंभीर नेता के रूप में जाने जाते थे, एक उनकी सौम्यता थी, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में लोग बात करते थे, उनके ईमानदारी के लेकर बात होती है। तो क्या उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट होना चाहिए उनका। और सबसे बड़ी बात कि उनको स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग चिंतित हैं कि क्या वो डिमेंशिया के किस फेज में है और उनका इलाज किस तरीके से होना चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या महागठबंधन में आने का फैसला भी कहीं इस बीमारी के कारण तो नहीं था। जैसे कि विजय सिन्हा भी आरोप लगा रहे थे कि ये साजिश के शिकार हो रहे हैं, तो कौन लोग हैं, क्या हो रहा है। और बीजेपी ने सीधा सवाल उठाया कि असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए, हम लोग गवर्नर और राष्ट्रपति को लिखेंगे। तो ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं और चौक चौराहे, बिल्कुल। आप प्रकाश जी आपके पास वापस लौटेंगे और अनूप भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। अनूप, सवाल यही है कि महिलाओं की एजुकेशन की बात की जा रही थी, लेकिन क्या इसके इतर कोई और उदाहरण नीतीश कुमार के पास नहीं था जो वो बता सके कि महिलाओं को पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए? देखिए, उदाहरण और हो सकते थे सृष्टि, लेकिन शायद तरीका गलत नीतीश कुमार ने अपना लिया। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, महिलाएं, उषा विद्यार्थी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उषा जी, जो एग्जाम्पल नीतीश कुमार ने कल दिया, इससे बेहतर उदाहरण भी दे सकते थे, लेकिन ये एग्जाम्पल देकर क्या अपने आप के लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने ये कोई उदाहरण देने का भारतीय परंपरा में, संस्कृति में ये तरीका ही नहीं है, जिसको हम हर चीज हम जानते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन हमको कहाँ कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ किस बातों का उदाहरण देके रखना चाहिए, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी को। मैडम, आप बताइए, क्या मानसिक संतुलन खो गया नीतीश कुमार?
देखिए, उन्होंने कौन सा संतुलन खोया है उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जैसा कि उषा दी ने कहा कि एक सोशल डेकोरम होता है, खासकर ऐसे पटल पर जहां पर वो कल खड़े थे, उसको आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। और उन्होंने जो किया है वो आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी किसी नेता ने ना कहा है। माफ कर देंगे, माफी तो मांगी। बिल्कुल नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा चाहिए। क्यों? हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये इतनी घिनौनी बात थी और उन्होंने सदन के पटल पर एक के बाद एक ये भी रिकॉर्डेड है।